इमारत अपने नाम से जानी जाती है, बनाने वालों के नाम से नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। तबीयत ख़राब है तो रात भर बेचैन रहता हूँ और जब इंजेक्शन का असर रहता है तो मैं आपके सामने न्यूज़ प्रस्तुत करने आ गया। आज मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। जिस जुलूस में आप दौड़ रहे हैं वो जुलूस के नेता कल को आपको पहचानेंगे नहीं, कोई सहायता नहीं करेंगे। बहुजन समाज हजारों साल से इसी का शिकार है, कोई किसी को नहीं पहचानता। जी हाँ दोस्तों, मात्र इतना अपील किया, एक आदमी ने हमें 500 रुपये भेज दिए। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि बहुजन समाज के वो योद्धा हैं मेरे नज़रों में। जब आप समाज के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का आप न्यूज़ देते हैं, बहुजन समाज का नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बसपा के तरफ से भी मुझे कोई सहायता नहीं मिलती है, किसी नेता के तरफ से नहीं, किसी जिलाध्यक्ष के तरफ से नहीं, कोई सहायता नहीं करता। फिर आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि जब आपको बसपा नेता कोई कुछ देता ही नहीं, बहुजन समाज से कुछ मिलता ही नहीं, तो आप इतना बसपा बसपा क्यों करते हैं? बहन मायावती जी, बहन जी क्यों करते रहते हैं? आप सवाल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुजन समाज हजारों साल से सभ्यता और सत्ता दो जगह लड़ता रहा। सभ्यता ने उसे आखिरी पायदान पे रखा और सत्ता उसे मसलता रहा। जब हम सभ्यता की लड़ाई लड़ते हैं तो ब्राह्मणवाद, मंदिर, ब्राह्मण सबका खिलाफ करते हैं। जो रूढ़िवादिता है, परंपरा है, उसका खिलाफ बोलते हैं। परंतु जब सत्ता की लड़ाई हो तो सबको शामिल करते हैं। किसी तरह सत्ता प्राप्ति करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढते हैं और बसपा का सपोर्ट इसलिए करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इनके पास दमखम है, 4 राज्यसभा सदस्य, 10 लोकसभा सदस्य। बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और सत्ता में परिवर्तन ला सकती है। आज लोकसभा में जब भाजपा ने ओबीसी बिल का प्रस्तुत किया तो बसपा ने उसका समर्थन किया। बहुत सारे जो बसपा विरोधी हैं उन्होंने कहा ये तो भाजपा के समर्थक हैं। अब आपसे पूछते हैं, बिल था ओबीसी के पक्ष में और बहन मायावती जी ने समर्थन दिया, तो वह ओबीसी का समर्थन हुआ या भाजपा का? ये मूल प्रश्न है, समझने वाली बात है। कहने का तात्पर्य है, हम बहुजन समाज पार्टी का न्यूज इसलिए देते हैं, एक लोभ लालच कि बसपा सत्ता पलट देगी। और आप भी देखते हैं मेरे वीडियो, केवल बसपा कार्यकर्ता या बसपा समर्थक ही नहीं देखते, पूरा समाज और हर समाज के लोग देखते हैं। बहुजन समाज में जितने भी हमारे महापुरुष हुए, पेरियार साहब हों या ज्योतिबा फूले हों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हों, अथवा जो भी मान्यवर काशीराम जी का भी नाम आता है, सब के सब सभ्यता से लड़ते रहे। आज हम सत्ता से लड़ रहे हैं। बाबा साहेब गोरों के खिलाफ भाषण देते थे, हम चोरों के खिलाफ भाषण देते हैं। आप समझ सकते हैं मैं कह क्या रहा हूँ। आज मैं थोड़ी सी परेशानी में आ गया, बीमार पड़ गया और इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि मैं सब कुछ कर सकूं। परंतु ये जो 85% बहुजन समाज एक जगह हो जाएगा, ये सब कुछ बदल जाएगी, अगर होना होता तो कब का हो गया होता। रामदास अठावले जी भाजपा में हैं, उदित राज जी कांग्रेस में हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का अलग ही राग है, समाजवादी पार्टी कुछ और ही राग अलाप रही है, बहुजन समाज पार्टी अलग से ताल ठोक दी है। 16 तारीख से लेकर, आगामी 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये ठाकुर महासभा करेंगे। अब आप पूछेंगे कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी की, SC ST OBC माइनॉरिटीज, फिर ये ठाकुर महासभा, कभी ब्राह्मण महासभा, यह सब राजनीति का एक हिस्सा है ताकि सर्व समाज का वोट प्राप्त करके सत्ता की प्राप्ति की जाए।
मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ देता हूं। मैं क्यों कहता हूं कि बसपा के 300 प्लस सीट आएंगे। बसपा अभी फुल फॉर्म में है, ताकत में है, क्योंकि राकेश टिकैत जो किसान नेता है, जब उनसे पूछा गया कि ये पूरा किसान आंदोलन किसके साथ जाएगा, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया, किसी का नाम नहीं लिया, एक लाइन का जवाब दिया और आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 80 रुपये क्विंटल बहन मायावती जी ने बढ़ाया था किसानों का दाम, जो गन्ने का दाम जो है बढ़ाया था। 40 रुपये क्विंटल अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया था और जोगी जी ने तो बढ़ाया ही नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा बढ़ाया, 80 रुपये बहन मायावती जी ने। यानी किसान आंदोलन में जितने भी लोग हैं सबने इनडायरेक्टली इशारा कर दिया कि हम सब के सब बसपा के साथ जा रहे हैं। बसपा बढ़त में है, हम मीडिया चैनल से हैं और हम जो है वही दिखाएंगे जो यूपी में चल रहा होगा। जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते हैं तो रिपोर्टिंग दो टाइप की होती है, या तो जमुना एक्सप्रेस वे पर आप लोगों से सवाल कर लीजिए, अथवा थोड़ा सा गांव में निकल जाइए, बुजुर्ग महिलाओं से पूछ लीजिए, जो महिलाएं घर में होती हैं उनसे पूछिए। तो जब गांव की रिपोर्टिंग करते हैं गांव के लोगों से, तो वो बसपा के साथ है, और जमुना एक्सप्रेस वे पर जो कार में बैठे हुए लोग हैं, जो हाई फाई टाइप के दिखेंगे, वो सब भाजपा के साथ। इस तरह की जवाब हमें मिलता है। कहने का तात्पर्य कि हम आपको जो दिखाते हैं, जो बोलते हैं, वो आम लोगों की भाषा, आम लोगों की सोच। हम बताते हैं उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत, और उसमें जो हमें समझ में आया है अभी तक, बसपा की आगामी सरकार बनेगी। परंतु आप यह मत सोच लेना कि आपको कुछ मिल जाएगा। ये नेता लोग सदन में जाएंगे, भाषण देंगे आपके सामने, और ये भी मंत्री भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे। आपके बच्चे भूखे मर सकते हैं, इसलिए अपने परिवार को जरूर देखें, क्योंकि परिवार है तभी संसार है। आज मैं अकेला अपनी बीमारी से जूझ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ दिन रात, लेकिन मैं सच्ची बात बोलता हूँ, क्योंकि हमने सूखी रोटी खाकर पढ़ाई की है, हमने बिल्कुल बुरे हालात देखे हैं। इसलिए मैं तमाम युवाओं से कहता हूँ कि कभी भी सोशल मीडिया को छोड़कर कभी कभार अपने परिवार को भी झांक लिया करो। ये नेता जब बन जाएंगे आपको पहचानेंगे भी नहीं। हम भी जो न्यूज़ देते हैं केवल आपके वास्ते, आप पसंद करते हैं हमारे न्यूज़ को, इसलिए हम दिखाते हैं। हम किसी नेता के गुलाम नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं हैं, हम केवल आपके गुलाम हैं। आपकी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हैं। हर कमेंट्स हम आपका पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम ये तय करते हैं कि हमारे न्यारे प्यारे जो भी है चाहते क्या है, और इसलिए मैं आपको न्यूज़ लेकर आता हूं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम आपको बिल्कुल सच्ची तस्वीरें दिखाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो बिल्कुल सच्ची लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।